Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called pair of linear equations in two variables. इसमें हमने एनसीईआरटी का एग्जांपल 1 देखा, तो एग्जांपल 1 देख के मैं कंफ्यूज हो गया. इससे अगले लेक्चर में या पिछले लेक्चर में आपको मेरी वो कंफ्यूजन दिख जाएगी. तो फिर मैंने एग्जांपल 1 पढ़ा. लेट अस टेक एन एग्जांपल गिवन इन सेक्शन 3.1. तो जब मैंने सेक्शन 3.1 देखा तो सेक्शन 3.1 में ये सब लिखा हुआ था. ये सेक्शन 3.1 में एक प्रैक्टिकल अप्रोच दे रखी थी कि अखिला went to a fair in her village. She wanted to enjoy the rides of giant wheel and play hoopla. hoopla का नाम मैंने अपने जीवन में नहीं सुना था. फिर उन्होंने बोला hoopla is a game in which you throw a ring on the items. If the ring covers any object completely, you get it. ऐसे वाला होता है. गोल गोल वो फेंकने होते हैं. अगर वो पूरा ऊपर गिर जाए तो वो चीज आपकी हो जाती है, नहीं तो आपका चांस वेस्ट हो जाता है. अब आगे वो क्या बोलता है? If she played hoopla, half the number of rides she had on giant wheel. Giant wheel पे अगर 10 rides ली हैं तो hoopla उसने 5 बार खेला. If each ride cost 3 rupees a game and a game of hoopla costs 4 रुपए, how will you find the number of rides she had and how many times she played hoopla provided that she spent 20 rupees. इसके ऊपर बेस्ड दो लीनियर इक्वेशंस बनाओ. फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑन दीज टू एग्जाम्पल. तो सबसे पहले माता रानी का नाम लेके लिखूंगा. यहीं पे जगह तो है नहीं. लेट नंबर ऑफ राइड्स ऑन जायंट व्हील बी ले लिया x. लेट नंबर ऑफ गेम्स ऑफ होपला by. माना उसने जाइंट व्हील पे x राइड्स ली और होपला की y गेम्स खेली. अब इसमें दे रखा है she played hoopla half the number of rides she has on giant wheel. मतलब जो होपला है, होपला is half the number of rides on giant wheel. मीन्स होपला हमने y लिया है. होपला हमने क्या लिया है? y is equals to 1/2x. y is equals to 1/2x. जगह की थोड़ी सी कमी है तो घबराएगी नहीं मेरी क्लास. अब होपला is half the number she played. यहां पर होपला वगैरह इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा मैं मिटा सकता हूं. थोड़ा सा ध्यान देना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं. बड़े एफर्ट लगे थे लिखने में और मिटा दिया. देखो यही दुनिया का खास बात है. एक ना एक दिन सबने मिट जाना है. या तो खुद मिट जाओगे या कोई मिटा देगा. तो जब मिट ही जाना है तो जब तक लिखे हुए हो तब तक अच्छे लिखे हुए रहो. मतलब y is equals to half x. इसका मतलब ये उधर ले जाओ तो 2y is equals to x या फिर x minus 2y is equals to 0. ये बन गई पहली इक्वेशन, अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो. सेकंड में बोल रहा है राइड कॉस्ट. If the ride cost ₹3 a game and hoopla cost 4 rupees a game, how will you find the number of rides she had and how many times she played hoopla provided she spent 20 rupees. तो एक राइड 3 रुपए की है, उसने x राइड्स लिए हैं तो 3x तो राइड्स पे पैसा खर्च हो गया प्लस 4y पैसा खर्च हो गया होपला पे और टोटल जो पैसे खर्च हुए she spent 20 rupees. she spent क्या बेटा? 20 रुपीज. तो ये बन जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन. और उसके बाद उन्होंने बोला है सॉल्व इट, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन नहीं निकालना. तो आराम से एल्जेब्रिकली मैं ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका हूं इस इक्वेशन को कि एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही. ज्योमेट्रिकली वाले केस में x minus 2y इज इक्वल्स टू 0 है. तो एक ऐसे करके आप बॉक्स बनाएंगे xy और xy. कोशिश कीजिएगा 3 बॉक्स बनाइएगा. 3 बॉक्स से आपकी गलती पता चल जाएगी. अभी आप 10th में हो, लाइन 2 बॉक्स से भी बन जाती है, बट अगर आप 3 बॉक्स से लाइन बनाते हो तो आपकी गलती भी हट जाती है. x minus 2y इज इक्वल्स टू 0. तो x इज इक्वल्स टू 2y. y को 0 ले लोगे तो x बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0 0 0, 0. y को
1 ले लोगे, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, x हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2,1, और y को अगर आप 2 ले लोगे तो x बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2, x की वैल्यू आ जाएगी 4, ये आ जाएगा 4,2। इसको आप ग्राफ पे प्लीज प्लॉट कर दीजिएगा। अगली इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। तो इनमें से शरीफ कौन है? शरीफ 4 है। 3 से डिवाइड करने से आसान होता है, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4y इज इक्वल्स टू 20। ये जल्दबाजी बड़ी है। 20 माइनस 3x, तो y विल बी 20 माइनस 3x अपॉन 4। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा तेज दिमाग लगाना, 10th क्लास के बच्चे हो, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, नहीं तो सीख जाओगे प्रैक्टिस करके। पहले x की वैल्यू 0 लेना, तो y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 4, y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 0 अपॉन 4, y बराबर हो जाएगा 20 अपॉन 4 दैट इज 5, 20 अपॉन 4 दैट इज 5, तो 0,5 पहली इक्वेशन। अब अगर x की वैल्यू 1 लेता हूं तो थोड़ा ध्यान देना, 20 माइनस 3 1 जा 3, 17 आएगा। 17 अपॉन 4 थोड़ा गंदा लग रहा है। x की वैल्यू 2 लेता हूं, 20 माइनस 3 इंटू 2, 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 से भी मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा। 20 माइनस 6 से आ रहा है अपना कितना, 12। 20 माइनस 6 आ रहा है, सॉरी 14, 14/5 भी तो, 14/4 भी ठीक नहीं लग रहा। x की वैल्यू 3 से भी नहीं होगा, x की वैल्यू 4 लेता हूं। अगर x की वैल्यू मैं 4 लेता हूं, तो अगर मैंने x की वैल्यू 4 ली, तो देखो y बराबर होगा 20 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 4, y आ जाएगा 20 माइनस 12 अपॉन 4, y इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2, कैंसल होकर आ गया 2, तो 4,2। जो भी x की वैल्यू लेना वो 4 का मल्टीपल लेना, एक बार x की वैल्यू 8 ले लेना। 8 थोड़ी बड़ी वैल्यू होती है, बट बड़े ग्राफ में 8 मिल जाता है, नहीं तो 6 ले लेना, तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। और इसको ग्राफ पे प्लीज प्लॉट कर दीजिएगा। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन कहता रहने दो, 300 साल में आज तक नहीं आया, बट अगर मैं पहले क्वेश्चन को यही बोल देता तो शुरुआत अच्छी ना होना तो मजा नहीं आता। एग्जाम्पल 2 बोलते हैं, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 pencils and 3 इरेजर्स मतलब रबड़ फॉर ₹9। तो जिसका दिमाग साथ साथ चल रहा है, तेज चल रहा है, वो बोलेगा पेंसिल एक वेरिएबल हो गया, इरेजर दूसरा वेरिएबल हो गया। यही आपने ढूंढना है, इसीलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैं भी चाहूं तो इसका प्रिंट आउट यहां चिपका सकता हूं, आने वाली वीडियोस में चिपकाऊंगा भी, बट अभी आपको समझाना है ध्यान से। हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencils and erasers with Romila. उसको पसंद आए होंगे। She also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent the situation algebraically and graphically। आराम से, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको मेरी जरूरत है भी। इसमें सिर्फ आप क्या लिखोगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इन, ये वर्ड जरूर याद रख लेना, ₹BX, ये लिख दोगे ना, आपके आंसर में जान आ जाएगी। लेट कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इन ₹BY, तो 2 पेंसिल और 3 इरेजर,
x पेंसिल और y इरेजर, तो 2x plus 3y is equals to 9. Her friend Sonali saw the new variety of pencil and eraser. She also brought 4 pencils and 6 eraser. 4x plus 6y is equals to 18 for rupees 18. अब स्मार्ट बच्चा जो होगा वो यहां से 2 कॉमन ले लेगा और लिख देगा 2x plus 3y is equals to 18. 2 1 जा 2 9 जा, तो 2x plus 3y is equals to 9. एनसीईआरटी देख लेता हूं। एनसीईआरटी में उन्होंने एक इक्वेशन ये बना रखी है, एक इक्वेशन ये बना रखी है, मगर हमेशा इक्वेशन को रिड्यूस करके चलना। मैंने आपकी ये भी चलेंगी और आप अगर दोनों की सेम लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया एल्जेब्रिकली। 2x plus 3y is equals to 9। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो शरीफ आदमी अपने पास रखो एंड तक। 2x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3y, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब अच्छे हो तो इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स वाई, और यहां आ जाएगा एक्स वाई। एक बार y को 0 ले लेना, एक बार y को 1 ले लेना और एक बार y को 3 ले लेना। थोड़ा सा मैंने बोला तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 2 विच इज 4.5। कोई दिक्कत नहीं, 0.5 को प्लॉट किया जा सकता है। अगर 9th में प्रैक्टिस करी थी, x की वैल्यू 9 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2, x की वैल्यू 9 माइनस 3 अपॉन 2, x की वैल्यू 6 अपॉन 2 दैट इज 3 तो 3,1। तीसरी वैल्यू आप खुद अपलोड कीजिएगा और ग्राफ पर जरूर बनाइएगा जो आपने बनाया है। अगर कोई ऐसा ग्राफ होगा जो मुझे कराना होगा वो मैं डेफिनेटली कराऊंगा। ये करने के बाद आप 3.1 अपने आप से ट्राई कीजिएगा, नहीं तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 3.1 करा दूंगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर, मैंने कौन सा एग्जाम्पल आपको कराया है, एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 3। वो कहते हैं टू रेल्स आर represented by the equations x plus 2y minus 4 is equals to 0, 2x plus 4y minus 12 is equals to 0, represent this situation। वो कह रहे हैं जियोमेट्रिकली। एनसीईआरटी के अंदर इसका ग्राफ आपको दिया हुआ है, बट फिर भी थोड़ी टिप मैं आपको दूंगा। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। शरीफ कौन है, 1 और 2 में तो 1 वाला ही शरीफ होगा। शरीफ को अपने पास रखो, x बराबर हो जाएगा 4, ये माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 माइनस 2y। आप ग्राफ बनाएंगे ऐसे 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 x y, और कोई बहुत अच्छा बच्चा हो तो ये एक्स्ट्रा डब्बा एक्स वाई का बना के चलना। एक बार y को ले लेना 0, एक बार y को ले लेना 1, एक बार y को ले लेना 2। x की 3 वैल्यूज आ जाएंगी। सेकेंड इक्वेशन में 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। बेटा अगर बाई चांस आपको मेरा मैथ्स अच्छा लगेगा तो आप होपफुली मेरे से 3-4 साल पढ़ोगे। तो अगर 3-4 साल पढ़ोगे तो उसकी तैयारी अभी से होगी। देयर आर सम स्टेप्स जो हर टीचर अपने लेके चलता है। यहां मुझे 2 कॉमन दिख रहा है तो मैं कॉमन लूंगा। x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। कॉमन लेने का मेथड मत छोड़ना। x प्लस 2y माइनस 6, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से शरीफ कौन लग रहा है, x, तो शरीफ को अपने पास रखो। x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2y। अब इसका ग्राफ जब बनेगा तो वो भी ऐसा बनेगा, x y और x कॉमा वाई। एक बार y को 0 ले लेना, एक बार 1 ले लेना, एक बार 2 ले लेना। 0 लोगे तो 6 आएगा, 1 लोगे तो 4 आएगा, 2 लोगे तो 2 आएगा। पॉइंट आ जाएगा 6,0, 4,1 एंड 2,2। ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। ग्राफ बुक के अंदर दिया हुआ है। ये करने के बाद आप 3.1 कर लीजिएगा।
मगर मैं अभी इस लेक्चर को खत्म नहीं कर रहा। मैं अभी इस लेक्चर को खत्म नहीं कर रहा। मैं इस लेक्चर का अगला एग्जाम्पल नंबर 4, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 करा रहा हूं, जो आप देख लीजिए। वो कह रहा है चेक graphically whether the pair of equations x plus 3y is equals to 6, 2x minus 3y is equals to 2 is consistent, and if so, solve them graphically। ध्यान से देखिएगा, जो वो कहना चाह रहा है पहले उसे समझो। जब मैंने इसको देखा, इन दोनों इक्वेशंस को, तो मेरे मन में ये ऐसी बनी, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो जो a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 3, c1 हो जाएगा 6, a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा -3, c2 हो जाएगा 12। मैंने a1 अपॉन a2 निकाला तो वो आ रहा है 1/2। मैंने b1 अपॉन b2 निकाला तो वो आ रहा है 3 अपॉन -3, जो कि क्या आ रहा है -1। तो क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो ये यूनिक है और कंसिस्टेंट है। बट ये जो भी मैंने अभी लिखा है, इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने बोला है ग्राफिकली डिसाइड करो। ये मैंने आपके पास हल्का सा कान में एक चीज डाल दी, मतलब क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन में लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो सबसे पहले x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 का ग्राफ बनाना है। इस इक्वेशन में शरीफ कौन है? शरीफ है x, साथ वाला तो 3 है, तो आप क्या करो, शरीफ इधर ही रहेगा, 6 माइनस 3y। अब इसका ग्राफ बनाने की बारी आएगी। बहुत प्यारा सा ग्राफ बनेगा। ये जो टिप दे रहा हूं ना, ये बहुत काम आने वाली है। आप आराम से जो मन करे y की वैल्यू एक बार 0 ले लो, एक बार 1 ले लो और एक बार 2 ले लो। अगर 0 लेते हो तो 3 0 0, तो x की वैल्यू 6 आएगी, 6,0। अगर 1 लेते हो तो 6 माइनस 3 3, 3,1 आएगी। अगर 2 लेते हो तो 6 माइनस 6 0, 0,2 आएगी। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। वैसे ही अब दूसरी वाली वैल्यू देखो, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 है, तो दोनों में से शरीफ कौन है? मेरे को 2 और 3 में से शरीफ लग रहा है 2। शरीफ को अपने पास रोक लो, ग्राफ बनाने में हेल्प कर रहा हूं। तो जब शरीफ हमारे पास रुक जाएगा तो 2x विल बी 12 प्लस 3y, x विल बी 12 प्लस 3y अपॉन 2। अब एक तगड़ी चीज बता रहा हूं, तगड़ी चीज अगर समझ आ गई तो, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो मजा आ जाएगा। क्योंकि नीचे 2 है, ये 2 है और ये 2 का मल्टीपल है, तो यहां पर कोशिश करो y की जो वैल्यू डालो वो 2 का मल्टीपल डालो। 2 का मल्टीपल डालोगे तो कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले वैल्यू को y की डालो 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2। x की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन 2, दैट इज 6। तो 6,0। अगली जो वैल्यू डालो y की, वो y की वैल्यू 1 ना डाल के y की वैल्यू डालो 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2। x बराबर आ जाएगा 12 प्लस 6 अपॉन 2, 18 अपॉन 2 इज 9। 9 जो है ना, ग्राफ के हिसाब से थोड़ी बड़ी वैल्यू है। 9 जो है वो ग्राफ के हिसाब से थोड़ी बड़ी वैल्यू है। तो अगली वैल्यू y की ले लेना -2। y की वैल्यू -2 डालोगे तो आपकी एक x की वैल्यू आ जाएगी। इसको ग्राफ, एनसीईआरटी में इसका ग्राफ दे रखा है, तो आपको ग्राफ की कोई मदद लेने की जरूरत अभी नहीं है। ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को मिलेंगे ऐसे। ग्राफ बनाना आपने 9th में बहुत अच्छा सीखा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान देके चलना। ये आ जाएगी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, और ये आ जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 एंड दे मीट ईच अदर एट 6,0। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा 6,0। भगा नहीं रहा हूं, आराम से करा रहा हूं, बट
ये करना जरूरी है। अब वो क्या बोलता है अगला, फिर ग्राफिकली है। ये अभी ग्राफिकली को नहीं छोड़ रहे, पीछा नहीं छोड़ रहे। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ग्राफिकली बोल रहे हैं, मुझे मौका लगेगा तो मैं जरूर करा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 5, वो कह रहे हैं ग्राफिकली फाइंड वेदर the following pair of equations has no solution, unique solution or infinitely many solutions। अब पहला दे रखा है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा दे रखा है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0। ये सिर्फ इसलिए दिया हुआ है कि आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा सके। ये सिर्फ ये वैल्यूज इसलिए दी गई हैं कि कॉन्फिडेंस तोड़ा जा सके। तो घबराना नहीं, आप लिखोगे 5x, इन दोनों में से x और y वाले में से मुझे ज्यादा शरीफ ये लगा, तो मैं क्या करूंगा 5x इज इक्वल्स टू 8y प्लस 1। तो जो x बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 8y प्लस 1 अपॉन 5। आप y की कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर डेसिमल में ही आएगा। दोनों में से एक वैल्यू पॉइंट वाली आएगी ही आएगी। ये x कॉमा वाई है, और सेकंड वाली इक्वेशन में नीचे 5 है, नीचे 5 है। स्टाइल मारना है स्टाइल मार लो, नहीं तो एलसीएम ले लो। 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये उधर जाके 5 जीरो सा 0 हो जाता है, ये गलती मत कर देना। तो 15x माइनस 24y प्लस 3, तो 15x इज इक्वल्स टू 24y प्लस 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 24y प्लस 3 अपॉन 15। इसमें भी जो वैल्यूज आएंगी वो डेसिमल में आएंगी। एक बार खुद से ट्राई करो, क्योंकि ग्राफ टोटल कैलकुलेशन बेस्ड है। एंड तक मैं आपको छोड़ रहा हूं, उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगला फिर वो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 बोलता है चंपा वेंट टू अ, इन्वर्टेड कॉमर्स में दे रखा है सेल, ठीक है जी, टू परचेज। हमें चंपा से मतलब नहीं होना चाहिए यहां पे। सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, तो हमारा मतलब होना चाहिए वेरिएबल से। हमें हमारा वेरिएबल मिल गया, एक वेरिएबल हो गया पैंट और एक वेरिएबल हो गई हमारा स्कर्ट्स। आगे दे रखा है व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हाउ मैनी ऑफ ईच शी हैड बॉट। अगर आप ढंग से क्वेश्चन लिख लो तो आपके इंग्लिश के टेंसेस भी ठीक हो जाएंगे। शी आंसर्ड, उसने कहा, आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। लड़कियों की आदत होती है ना, एक दूसरे को बताती नहीं है कि किसके पास कितने कपड़े हैं। आगे ऑल्सो और कंफ्यूज कर रहा है, कर दिया उसने। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। हेल्प हर फ्रेंड्स, चंपा के फ्रेंड्स की हम मदद करें, टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स
चंपा हैड बॉट, या तो चंपा के साथ ही चले जाते तभी गिन लेते, अब वो उसके साथ गए नहीं, हमारे पीछे पड़ गए हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए घबराना नहीं, सबसे पहले लिख लेना लेट नंबर ऑफ पैंट्स चंपा बॉट, ले लो x, नंबर ऑफ स्कर्ट्स चंपा बॉट, ले लो y। अब क्वेश्चन छोड़ के आ जाना, छोड़ आओ क्वेश्चन, क्योंकि आता ही नहीं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नहीं आता तो वो, अब क्वेश्चन को देखेंगे। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन, तो सीधी सी बात है भैया, स्कर्ट्स इज लेस देन है तो उसकी छोटा मुंह, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। जो स्कर्ट्स हैं वो कम है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, और कितनी कम है, 2 लेस देन। समझना, मारो गोली। 5 लेस देन है 7 से, कितना लेस है, 2 कम है, मैंने इक्वल करना चाहता हूं, तो बच्चा बोलेगा ये बड़ा है, ये छोटा है। तो अगर इक्वल करना है तो छोटे में प्लस करो या बड़े में से माइनस करो, ये दुनिया का रूल है। पहले कंसेप्ट को समझो, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो दोनों को अगर बराबर करना है प्लस माइनस करके, तो बड़ा बराबर होगा छोटा प्लस के को लिख देंगे कुछ, हमेशा प्लस होगा छोटे में, प्लस कर लेते हैं, या फिर बड़े में से माइनस भी कर सकते हो। वाई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन, लेस है तो छोटा, 2 छोटा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स और छोड़ा ना, तो बच्चा बोलेगा इसका मतलब छोटा में प्लस करेंगे 2 तो बराबर आ जाएगा ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट्स। अब बच्चा बोलेगा स्कर्ट्स की जगह आप लिख दो y प्लस 2 इज ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट्स, तो ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट्स हो जाएगा 2x, क्योंकि नंबर ऑफ पैंट्स x थी, तो इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये एक इक्वेशन बन गई। मुझे पॉज कर दो और कृपया करके आप लोग ये वाला अगली इक्वेशन एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो। सेकेंड इक्वेशन बोलती है क्या, ऑल्सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। फिर दोबारा, फिर स्कर्ट्स कम है, कितनी कम है, 4 कम है, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स है, 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट्स से, तो स्कर्ट्स में ये छोटा है, प्लस करेंगे 4 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट्स। अब स्कर्ट की जगह क्या लिख दूंगा, y प्लस 4 इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, तो आ जाएगा 4x। थोड़ा सा ध्यान दो, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं, एक आती है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, और एक आ रही है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, और उन्होंने ग्राफिकली करा है तो 1,0 आ रहा है। 1,0 मतलब x की वैल्यू 1, उसने स्कर्ट खरीदी थी 1 और पैंट खरीदी थी 2। एलिमिनेशन अगर आप 0 एलिमिनेशन करो तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू -2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2/2, x की वैल्यू आ जाएगी 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया, माइनस वाई इज इक्वल 0, तो y इज इक्वल 0। अब कहने वाली बात यह है, सबको कंफ्यूज कर दिया, स्कर्ट्स लेकर आई 1 और पैंट लेकर आई 0, और बिना बात के कंफ्यूज कर दिया था। मैंने एलिमिनेशन से किया है। अगर उधर कोई बच्चा है जो 100% मेरी बात मानता है, एक बार ग्राफिकली कर लेना। 5 या 6 एग्जाम्पल मैंने ग्राफिकली कराए हैं, अगर ये 5 आप ग्राफिकली कर लोगे तो आपकी पोजीशन स्ट्रांग नहीं हो जाएगी, आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी।
in pair of linear equations in 2 variables. फिलहाल के लिए और समीर सर is saying you goodbye. God bless all. जय माता दी. खुश रहो और 3.1 ट्राई करो, 3.2 ट्राई करो और ट्राई करते रहो. God bless you.